जनपद पधारे उप सीएम केशव मौर्य ने समाज का उत्पीड़न कर दिया बड़ा तोहफा। झूठे वादे व धोखाधड़ी ही भाजपा नेताओं का चरित्र। कुंवर प्रमोद। 393 विधानसभा ज्ञानपुर के ग्राम चक कलूटी में बूथ कार्यकर्ता सम्मान एवं आशीर्वाद समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य कुंवर प्रमोद चंद्र भी शामिल रहे। कुंवर प्रमोद चंद्र ने कहा कि जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तब पिछड़ी जात के ठेकेदार केशव प्रसाद मौर्य भाजपा वालों के याद आते हैं। 2017 चुनाव के पहले केशव प्रसाद मौर्य को आगे करके भारतीय जनता पार्टी संगम प्रयागराज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा किया कि भाजपा अगर सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री पिछड़ी जात का होगा। सभी पिछड़ी जात के लोगों ने अल्फत में आकर के पिछड़ा मुख्यमंत्री बनाने के उद्देश्य से भारतीय जनता पार्टी का प्रबल समर्थन किया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। लेकिन सरकार बनते ही यह धोखेबाज चालबाजी से बाज नहीं आने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के रहनुमा केशव प्रसाद को दूध की मक्खी की तरह निकालकर फेंक दिया और बाबा जी के मुख्यमंत्री बना दिया। और आज जब चुनाव फिर आ गया तो पिछड़ों को लुभाने के लिए केशव प्रसाद मौर्य इनको याद आ गए। अब केशव प्रसाद मौर्य घूम घूम कर पिछड़ों को चलने के दुस्वाह प्रयास कर रहे हैं। पिछड़े जाग गए हैं, अब भाजपा के बहकाव में वह नहीं आने वाले हैं। पिछड़े और दलित समाज के लोग भाजपा के असली चेहरे को समझ गए हैं, जाग गए हैं, उनको उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। पूरे देश में महंगाई, भ्रष्टाचार, नफरत, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, बेरोजगारी चरम सीमा पर पहुंच गई है। विगत दिनों उप मुख्यमंत्री के जनपद के आगमन पर मनोज जी ने कहा कि जिस दिन उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जनपद में आते हैं और उनके ही इशारों पर मौर्य समाज के हमारी अटरिया से निर्वाचित चेयरमैन नंद कुमार मौर्य जी को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनके वित्तीय अधिकार छीन लिए जाते हैं। इस तरह से यह केशव प्रसाद मौर्य अपने ही समाज के लोगों का उत्पीड़न करने का काम करते हैं। इनका मौर्य समाज से कुछ लेना देना नहीं है। यह तो भारतीय जनता पार्टी के भोपू हैं। चुनाव आ जाता है तो भाजपा वाले इनका कुर्सी पर बैठाते हैं और चुनाव जैसे ही सत्ता प्राप्त कर लेते हैं तो इनको स्टूल पर बैठाने का काम करते हैं। इसलिए पिछड़े समाज के लोगों को ऐसे धोखेबाज से सावधान रहें जो झूठ बोलने वाली पार्टी है। निश्चित ही आने वाले चुनाव में प्रदेश को ऊर्जावान नेता माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनाइए, जिससे प्रदेश जनता, समाज, गांव, खेत और खलिहान का विकास हो और आने वाली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल हो। अंतर्राष्ट्रीय